हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे और आप पे हमेशा अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करते रहें। आमीन। मेरी दिल से दुआ है और ये दुआ मेरी हमेशा रहेगी। और मैं जब भी दुआ करता हूँ तो मैं अपने लिए नहीं और मुस्लिम्स के लिए भी करता हूँ, क्योंकि जिस तरह मैं एक मुसलमान हूँ, एक मैं इंसान हूँ, उस तरह आप भी एक मुसलमान हैं, एक इंसान है, मोमिन है। जिस तरह मुझे एक तकलीफ़ होती है उस तरह ही हर एक इंसान को होती है। तो फ्रेंड्स, वेरी 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 सॉरी कि इतने दिन तक ब्लॉग नहीं बन सका। पहले तो एक तो मुझे डर बहुत लगता है कि बाहर भी नहीं जाना, छत पे भी नहीं जाना, तबीयत ख़राब होगी तो चोट लग जाएगी। और ये चोट वाला सीन तो वैसे बहुत हो गया है, इतनी दफ़ा मैंने ज़िक्र कर दिया है अपनी चोट के मतलब कि मुझे मिर्गी का जब दौरा पड़ता है तो मुझे चोट बहुत लगती है। तो आजकल वैसे तो मेरा मेरा सफ़र चलता ही रहता है, बट आजकल जो मेरा सफ़र है वो चल रहा है कि जो मेरी ज़ुबान है नीचे पहले से इतनी ख़राब हो गई थी, उस पर इतना बड़ा छाला निकल आया था। उस पर मुझे पता नहीं शायद 2 हफ्ते इतनी दर्द मुझे होती रही, इतनी दर्द होती रही, मैं उसमें सफ़र करता रहा दर्द में। वो ठीक हुआ तो फिर साइड से अब थोड़ी देर बाद ज़ुबान फिर ख़राब हो गई है। पता नहीं शायद वो बहुत ज़्यादा चाय पीने की वजह से इस तरह होता है, या मे भी हो सकता है कि मुझे अल्लाह ना करे, अल्लाह ऐसा कभी ना करे। ये मेरी एक अपनी सोच है, शायद मुझे कैंसर हो रहा हो, क्योंकि कहते हैं ये वो तम्बाकू शमाकू जो होता है ये। पर मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ और मैं चाय बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीता हूँ। सुबह एक बड़ा मग्गा, दोपहर को एक बड़ा मग्गा और रात को एक मग्गा। तो जब ये 3 मग्गे आपस में मैच किए जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाय बन जाती है। तो चाय इतनी नहीं पीनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बहुत पी और उसका इतना मुझे नशा लग गया है चाय का कि मैं चाय ना पीऊँ तो मुझे सुकून नहीं आता। बट ज़िंदगी है, चल रही है और इंशाल्लाह ताला ही चलती जाएगी। और मेरी दिल से अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि मैं रेगुलरली ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो आप भी मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं कामयाब हो जाऊं और मैं भी अर्निंग करने लग जाऊं और मैं अपने पैरों पर स्टैंड हो जाऊं। और मेरी ये दिल से मैंने ये खुद फैसला किया है कि जिस दिन मेरी फ़र्स्ट अर्निंग आएगी यूट्यूब से, तो उसमें से मैं फ़िक्स किया करूँगा कि मैंने इतनी अमाउंट सदका करनी है या किसी गरीब को देनी है या किसी अच्छे काम में यूज़ करनी है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरा का पूरा इरादा तो है से, पर होगा वही जो मेरे अल्लाह पाक को मंजूर होगा। फ्रेंड्स, सुबह इतना प्यारा मौसम था, इतना प्यारा मौसम था कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी प्यारी हवा चल रही थी, बारिश चल रही थी, बादल भी आए हुए थे, पर ना बारिश हुई ना बादल बरसे, बस वो आए थे और वो आके चले गए। पर ये इस टाइम भी शाम का है और इस टाइम भी काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है, बहुत प्यारा मौसम है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी और बादल भी हैं थोड़े थोड़े से। हाँ, बेसिकली बात यह है कि हमारे घर के पास ना एक मस्जिद है, वो बहुत बहुत पुरानी मस्जिद है, पुरानी, मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ उस मस्जिद को। तो वो जो मस्जिद है ना, उस मस्जिद में ना एक पीर साहब रहा करते थे। तो ना वो जब वो पहले जब वो थे तो जब वो हयात थे, ज़िंदा थे, तो मेला लगता होता था। पहले दाता दरबार का मेला लगता था, फिर दाता दरबार के बाद वो जो मेला है वो इधर शिफ्ट हो जाता था, इधर सब मलंग आ जाते होते थे। तो ये साबरपिया की मस्जिद है। पता नहीं कई लोग जानते भी हैं इस मस्जिद के मुतालिक और कई लोग नहीं जानते इस मस्जिद के मुतालिक। मैंने कई लोगों से पूछा भी है कि आपको साबरपिया की मस्जिद का पता है, तो वो कहते हैं नहीं हमें नहीं पता, पर कई लोग कहते हैं हमें हाँ पता है। तो आजकल तो मैं तो पता नहीं 5-6 दिन से देख रहा हूँ कि ये मेला लगा हुआ है और ये रात को बहुत ढोल ढमक्का होता है, पूरी रात ढोल बजता रहता है। और जो मलंग है वो यहाँ पर डांस, पता नहीं वो डांस होता है, धमाल होता है, पता नहीं वो क्या होता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मे भी मैं आपको दिखा पाऊँ। ये पूरी जो रोड है ना, पता नहीं आपको दिख भी रहा है मेला कि नहीं दिख रहा, वो सारे के सारे मलंग हैं।
ये टोटली मलंग है। अभी यहाँ पे करेंगे, पता नहीं कितने दिन इन्होंने और करना है। ये यहाँ पे करेंगे, ये रात को पता नहीं धमाल धमाल डालते हैं और ये इस तरह ही करते हैं। और पूरा दिन पता नहीं ये क्या करते हैं ये ऐसे ही फिरते, बस टेंटों में सोए रहते हैं। तो ये ना अजीब सा ही इनकी लाइफ का जो है ना सर्कल है। बट मुझे ऐसे लगता है कि ये जो लोग होते हैं इनमें से ज़्यादातर जो मलंग होते हैं वो बस घर की जिम्मेदारियों से भागे हुए होते हैं और वो घर से दौड़ जाते हैं, घर से चले जाते हैं, अपने अपने घरों से भाग जाते हैं जिम्मेदारियों से। तो वो मलंग बन जाते हैं और मलंग बन के और फिर वो सारी उम्र ज़िंदगी गुजारते हैं। ना उन्हें कमाना पड़ता है और ना ही उन्हें कुछ काम करना पड़ता है, फिर वो इस तरह ही ना ज़िंदगी गुजार देते हैं। रात को डांस कर लिया, भंगड़ा डाल लिया और पता नहीं क्या क्या नशे नुशे भी मैंने सुना है करते हैं। और मैंने ख़ुद भी देखा है, पता नहीं उस नशे को क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं और पता नहीं उसे कैसे पीते हैं, उसको पता नहीं क्या भंग भूंग टाइप को इस तरह की चीज़ें ना ये यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। और ये फिर पूरा दिन सोए रहते हैं और ये बस इस टाइम जागते हैं और इन्होंने पूरी रात इन्होंने भंगड़ा डालते रहना है, धमाल डालते रहना है। तो फ्रेंड्स, मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं रेगुलरली जो है ब्लॉग बनाऊं, पर मुझे ना अपने आप से भी बहुत डर, इतनी मुझे चोटें लगती हैं ना, तो मुझे उस चोट से बहुत डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। अब बेसिकली मेरी एज भी इतनी हो गई है और मेरा वज़न भी ज़्यादा हो गया है, तो जब मुझे दौरा पड़ता है और मैं एकदम खुद ही फेस के बल ज़मीन पे गिरता हूँ, तो जो मेरा फेस बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। जब ये ज़मीन पे लगता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और मेरे साथ ऐसा ही एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुआ है। तो प्लीज़ इस दुनिया में जितने भी लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी मिर्गी के पेशेंट हैं उनका ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी केयर नहीं की जाती है मिर्गी के पेशेंट्स की जितनी मैंने देखा है अंग्रेज़ लोग करते हैं। और वो लोग बहुत देखभाल करते हैं, वो तो स्पेशल हॉस्पिटल में अपने जो मरीज़ होता है उसे दाखिल कर लेते हैं और उसकी काफ़ी देखभाल करते हैं, उसे सेंस करते हैं कि इसे किस वजह से दौरा पड़ता है, इसकी क्या कमी आती है इसकी बॉडी में, मेडिसिन की कमी आती है या कोई और जिसकी वजह से इसे दौरा पड़ता है। मुझे तो खौफ इतना होता है कि वो मैं ना भी मुझे पढ़ना हो ना, वो सोच सोच के मुझे पड़ जाता है। तो आप ख़ास तौर पे जो मिर्गी के दौरे वाले होते हैं ना पेशेंट्स, उनका ख्याल रखा करें। फ्रेंड्स, जो मिर्गी के दौरे होते हैं ना बहुत मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। मुझे जो पड़ता है, मेरा दौरा इस तरह का है कि मुझे जब दौरा पड़ता है तो मैं फेस के बल या जहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ मैं गिर जाता हूँ और मैं बेहोश हो जाता हूँ और मेरी बॉडी भी हिलती है और मेरे मुंह से झाग भी निकलती है। हाँ, कुछ ड्यूरेशन के बाद मैं खुद ही होश में आ जाता हूँ, मुझे जूती ना भी संघाएँ या सूंघाएँ, जो भी वर्ड होता है, तो भी मैं होश में आ जाऊँगा। और कुछ लोग इस तरह के होते हैं, तो मेरी एक कज़न है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है। उसको इस तरह पड़ता है कि जब उसको पड़ता है ना, उसकी बॉडी पे तरेलियाँ आना शुरू हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और वो एक जगह ना बैठ जाती है, तो वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करती है, तो फिर ज़ाहिर बात है फिर वो फूड खाती होगी, फिर ठीक हो जाती होगी। पर मेरी खाला तो बताती हैं कि अब ऐसा नहीं है, उसके साथ प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अल्लाह करे कि वो ठीक हो गई हो, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, ना तो मैंने उससे कभी मिर्गी का दौरा पड़ते हुए देखा है और ना ही मैंने कभी मेरे सामने ऐसा हुआ है। हाँ, बाद में कई दफ़ा हुआ है, खालाएँ बताती हैं जब था, पर अब तो मैंने सुना है कि वो भी ठीक हो गई, अल्लाह करे ऐसा हो। तो प्लीज़, आज का मेरा ब्लॉग जो है वो हो गया है। मैंने आप लोगों से बहुत सी बातें की और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने मेरी बातें मेरी इस बातों को ज़रूर आप लोग पसंद करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और मेरी वीडियोस को जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और उन्हें भी कहें कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही फ्रेंड्स मैं ग्रो कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे सपोर्ट करें। आप लोग करेंगे ही तो कुछ हो पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्लाह पाक आपका भला करे इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी, आमीन। क़यामत में भी आमीन। और इंशाल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ ज़रूर मिलूँगा, अगर मेरे अल्लाह पाक ने चाहा तो। ओके, खुदा हाफिज़।